कहानी है एक गोपी की। नववधू है। संसार में उसको पति मिल चुका है। संसारी रिश्ते सब हैं उसके पास। पति है, सास है, घर है। नलद का भी उल्लेख आता है। पर कुछ है जो उसे कृष्ण की ओर खींचता है। विरोधों को, चुनौतियों को पार करके किसी तरह पहुंचती है कृष्ण के निकट। बहुत निकट नहीं जा पाती स्वेच्छा से। आगे का काम कृष्ण स्वयं कर देते हैं। एक बछड़े की पूंछ उमेटते हैं। बछड़ा गोपी के पास दौड़ आता है। बछड़े के पीछे पीछे कृष्ण आ जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। बस गोपी के चेहरे पर कृष्ण की बांसुरी का जरा सा स्पर्श। और गोपी की चेतना जाती रहती है। हम्म? घर वाले उसे ले जाते हैं। बताते हैं कि तुझे ठीक होने के लिए क्या उपाय करना पड़ेगा। जो उपाय सुझाए जाते हैं उनसे विपरीत कुछ और ही करने लगती है। तो संसार फिर दूसरे काम धंधों में लगाता है। सर पे मटका और गोद में बच्चा दे देता है। जा पानी भर। हम्म? पानी भरने जाती है। बच्चों से, स्त्रियों को अधिक ही स्नेह, अधिक ही ममता होती है। और वो बच्चे के ही गले में रस्सी बांध देती है। जैसे ममत्व चेतना
कहीं खो गई हो, जैसे वो स्त्री ही न रही हो। दुनिया देखती है और अचरज करती है, इसको क्या हो गया। कोई कहता है पागल, कोई सोचता है सांप ने काट लिया। जो जानते हैं वो कहते हैं किसी ने नहीं काट लिया, कृष्ण ने। जिसे हम सामान्य रूप से स्वस्थ होना या समायोजित होना कहते हैं, वो बस एक विशेष प्रकार की चेतना है जिसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। एक तरह का मन रखें हम, यदि एक विशेष दायरे में बहती हो हमारी विचारधारा, वही दायरा जो समाज द्वारा स्वीकृत है और समाज द्वारा शिक्षित भी है, तो हम अपने मन को, अपनी दिमागी हालत को, अपनी चेतना को स्वस्थ कह देते हैं। हम कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं। हकीकत ये है इस स्वस्थ चेतना की कि जो कोई भी स्वस्थ है वो बस कहने भर को स्वस्थ है, क्योंकि स्वस्थ का मतलब तो हुआ कि मन ठहर गया, स्थित हो गया। स्वस्थ होने का अर्थ होता है स्थित हो जाना, यानी ठहर जाना। लेकिन जितने सामाजिक होते हैं हम, जितने सांसारिक होते हैं हम, उतना ही ज्यादा मन उस सब की असहायता को, बेबसी को देख पाता है जो हमारे पास है, जो हमें शरीर से, संस्कारों से और समाज से मिला है। स्त्री है, कुलीन घर की लगती है, बुद्धि से पूरी है, युवा नारी है, नवविवाहिता है, तो विवाहित होने जितने थे तो जितने गुणों की आवश्यकता पड़ती होगी वो सब भी उसमें होंगे ही। कहानी से ये भी नहीं लगता कि घर में धन धान्य का अभाव है, गरीबी है, खाने पीने लायक काफी है, आसपास घर परिवार समाज है, कई रिश्ते हैं। लगभग वो तमाम चीजें जो संसार से मिल सकती हैं उसको उपलब्ध है। संतुष्टि के पर्याप्त कारण है। इतना कुछ आपको मिला हुआ है, शरीर से हुआ हो, बाहरी परिस्थितियां भी प्रतिकूल नहीं लगती,
आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आपको तृप्त अनुभव करना चाहिए। तृप्त वो अनुभव करती नहीं। तृप्त सामाजिक सांसारिक मन करता नहीं। किसी ऐसी दिशा को भागता है जिसका उसे खुद पता नहीं, और जिस दिशा को भागता है उस दिशा का चूंकि उसे स्वयं ज्ञान नहीं, तो उस दिशा को लेकर के चैतन्य रूप से बहुत आश्वस्त भी नहीं होता। दो पार्टों में फंसा होता है, उस दिशा को भागना भी चाहता है, और चूंकि उस दिशा को जानता नहीं इसीलिए उस दिशा को लेकर के उसमें पूर्ण श्रद्धा भी नहीं होती। वो भी भागती है कृष्ण की ओर, पर छुप के देखती है। सीधे जाकर के मिल ही ले, योग ही हो जाए, इतनी हिम्मत और श्रद्धा नहीं है उसमें। छुप के देखती है। पुराना परिवेश, पुराना संसार तो पीछे छोड़ आई है, नए में पूरी तरह कूदने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही। जहां अतृप्ति का एहसास होता है वहां ये भी पता होता है कि तृप्ति क्या चीज है। कारण समझिए, गहराइयों में हमारे भीतर तृप्ति बसी ही हुई है, हम जानते हैं उसको। यही कारण है कि अतृप्ति भाती नहीं हमें, यही कारण है कि अतृप्ति का एहसास होता है। तो अतृप्ति का एहसास ही इस बात का प्रथम और प्रबलतम प्रमाण है कि तृप्ति से हमारा परिचय पुराना है, गहरा है। न जानते होते तृप्ति को तो सब कुछ पाकर भी अतृप्त क्यों रहते। भीतर है कृष्ण, कथा है, संसार है, स्थान है, किरदार हैं, घटनाएं हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ घटित हो रहा है बाहर कहीं, कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसमें समय बीत रहा है, पात्रों की गति हो रही है, एक के बाद एक परिवर्तन हो रहे हैं। वास्तव में ये जो पूरा खेल है, जो कहानी के माध्यम से इंगित किया जा रहा है, वो आंतरिक है। अपने ही भीतर है कुछ जिसकी ओर हमें जाना है, लेकिन चूंकि उसकी ओर हम अपने कायदों, अपनी शर्तों, अपनी आंखों, अपने पैरों से नहीं जा सकते, इसीलिए हमें उस पर पूरा भरोसा भी नहीं है। हमें माने किसे? हमें माने हमारे दिमाग को, हमारी बुद्धि को। हमारी बुद्धि को हमारी ही आंखों, हमारे ही पैरों, हमारी ही गणनाओं और अपने ऊपर अर्थात अपनी बुद्धि पर ही भरोसा होता है। जिधर को जाना है वो उसे जरा अनजाना लगता है, अपने जैसा नहीं लगता, विजातीय लगता है। तो जाना भी है लेकिन भरोसा भी नहीं कहाँ को जाना है। स्त्री जाती है कृष्ण की ओर,
जाती भी है, ठहर जाती है। जो कृष्ण उसे भीतर से खींच रहे थे, घर से बाहर बुला लाए, उन्हीं कृष्ण का खेल चल रहा है। अगर मिलन हेतु वो किसी को अपनी ओर खींचना जानते हैं, तो उसके खींचे चले आने पर स्वयं भी उसकी ओर जाना जानते हैं। आप पूछ सकते हैं कि अगर वो स्वयं जा ही सकते थे उसकी ओर, तो प्रथमतया ही क्यों न चले गए? इंतजार क्यों किया कि पहले वो घर से बाहर आए, उसके बाद कृष्ण उस तक जाएं? आवश्यक है, खींचने वाले की रजामंदी आवश्यक है। खींचने वाले ने एक बार दिखा दिया कि वो तैयार है मिलने को, उसके बाद जो खींच रहा है वो स्वयं यात्रा पूरी करा देता है। वास्तव में शुरुआत तो फिर भी आपको लग सकता है कि आपके द्वारा हुई है, हालांकि शुरुआत में भी आपका काम सतही है, गहराई में काम किसी और का ही है। लेकिन शुरुआत में फिर भी आपको लग सकता है कि आपने किया, आप घर छोड़ के निकले, आपने खतरे उठाए, आपने तपस्या की, आपने साधना की, आपने जिज्ञासा की, आपने पढ़ा, आप कृष्ण के करीब गए, आप शास्त्र के करीब गए, आप गुरु के करीब गए। शुरुआती कदम ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आपने उठाए, लेकिन आखिरी कदम तो हमेशा कोई और ही उठाएगा। आप एक बिंदु पर जाकर थम जाएंगे, आपकी शक्तियां आपको एक जगह तक ले आ सकती हैं, उसके आगे नहीं। उसके आगे आपका क्षेत्र है ही नहीं, तो आपकी शक्तियों का वहां कोई मूल्य ही नहीं। कृष्ण स्वयं आते हैं, कुछ संयोग उत्पन्न कर देते हैं, और संयोग भी सांसारिक। गौर से देखिएगा कि संसार में जब कृष्ण हैं तो वो भी संसार की परिपाटी का अनुसरण करते हुए ही लीला करते हैं। उन्हें चमत्कार भी करना है तो वो भी कुछ रेखाओं का सम्मान करते हुए करेंगे। कर सकते थे वो ऐसा कि अकारण ही, स्वेच्छा से ही चले जाते गोपी के पास और उसका स्पर्श कर लेते, लेकिन उन्होंने भी पहले बहाने की रचना की। एक बछड़ा पकड़ा, उसकी पूंछ मरोड़ी, बछड़ा जाता है गोपी के पास, बछड़े का पीछा करते करते जाते। आवश्यकता क्या थी इतना खेल करने की? आवश्यकता ये है कि अवतार हो, साकार हो, संसार में हो, शरीर धारण किया है, खेल में उतरे होगे बहुत बड़े खिलाड़ी, लेकिन खेल में उतरे हो तो खेल के नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी अगर खेल में उतरता है तो नियमों का तो पालन करता है। कृष्ण भी नियमों का पालन कर रहे हैं, सारे नियम तोड़ रहे हैं। कृष्ण के लिए क्या नियम है, लेकिन ऊपर ऊपर से नियमों का पालन करे जा रहे हैं, और संसार तो ऊपरी है ही।
संसार को चाहिए भी यही कि ऊपर ऊपर से तुम संसारी रहो, तो वो ऊपर ऊपर से नियमों का पालन कर रहे हैं। गोपी के पास जाते हैं, कोई कुशल क्षेम नहीं, कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बांसुरी का स्पर्श, संगीत का स्पर्श, कुछ ऐसा छू गया उसको जो अन्यथा कभी छूता नहीं था। गोपी है, स्त्री है, प्रकृति की प्रतिनिधि है। और होश जाते रहे, और होश जाते रहे। ये बड़ी विचित्र बात है कि एक तरफ तो कहानी कहती है कि होश जाते रहे, हालत उसकी वैसी हो गई थी जैसी किसी विषैले सांप के काटने पर होती है। दूसरी ओर कहानी ये भी कहती है कि वो सामान्य क्रियाएं भी कर रही थी। जब सास बुलाने आई तो घर भी चली गई, फिर सास उससे कह रही है चल दही मथ दे, तो मथने में भी संलग्न हो गई, भले दही की जगह कुछ और लिखने लगी, सरसों के बीज। फिर कहा जा रहा है कि जा 3 घड़े लेके पानी भरा। कोई वास्तव में बेहोश होता है तो उसे पानी भरने दिया जाता है? कोई वास्तव में बेहोश होता है यदि तो उसके हाथ में बच्चा दे दिया जाता है क्या? नहीं। तो ये बेहोशी कुछ और है, ये बात कुछ और है। ये ऐसी बेहोशी है जो किसी और तल पर उसको छीन रही है जिसे हम होश कहते हैं। ये वो बेहोशी नहीं है जिसमें आप लुंज पुंज होकर पड़ गए। ये वो बेहोशी नहीं है जिसमें बोलने की, देखने की, सूंघने की, याद रखने की शक्ति जाती रहती है। कुछ और छिना है जिसे हम होश कहते हैं, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं बेहोशी। हम आमतौर पर होश किसको कहते हैं? शरीर भाव बना रहे, देव भाव बना रहे, हम इसको होश कहते हैं। बुद्धि भाव बना रहे, संसार भाव बना रहे, हम इसको होश कहते हैं। समाज के नियम कायदों पर आप चलते रहें, हम इसको होश कहते हैं। अपने आप को एक सीमित जीव जानते रहें और भय, मद, मोह आदि पर आधारित आचरण करते रहें, हम इसको होश कहते हैं। अपनी सुरक्षा के तमाम इंतजाम करते रहें, अपने आप को आगे बढ़ाने के प्रयत्नों में संलग्न रहें, हम इसको होश कहते हैं। ये होश छीना है गोपी का। चलने फिरने की संज्ञा नहीं छिन गई है, चल फिर तो रही है, वो बात भी कर रही है। समझिएगा आपकी सत्य आपसे क्या छीन लेता है। आप चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, ये सब कुछ वैसा ही रहता है जैसा सदा था, ये नहीं छिन जाता। कोई ऐसा चमत्कार नहीं हो जाता है कि आपसे शरीर की बीमारियां छिन गई हैं या शरीर की मृत्यु छिन गई है, ये सब रहेंगे। न कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी बुद्धि अत्याधिक प्रखर हो गई है और आप गलतियां नहीं कर रहे हैं। गलतियां भी रही आती हैं, सत्य के स्पर्श के बाद भी, जिन्हें हम
आमतौर पर गलतियां कहते हैं वो बनी रहती हैं, कुछ और छिन जाता है। मैं सीमित हूं, मुझे भय में, मुझे असुरक्षा में जीना है, मुझे परिवार को, मुझे समाज को सर्वोच्च मानना है, मुझे दूसरों की नजर में अपना स्थान और अपनी प्रतिष्ठा कायम रखनी है। ये भाव छिन जाता है, सत्य ये हर लेता है। समाज इस बात को तो एक बार को फिर भी माफ कर सकता है कि आप पूरे ही पागल हो जाएं। आप पत्थर को भोजन समझ के खाने लगे, लोग आपके साथ सहानुभूति रखेंगे, कहेंगे पागल है, कुछ खाने को दे दो, उपचार करा दो। लेकिन इस बात को समाज कभी नहीं स्वीकार कर पाता कि आप जैविक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, सचल रहें, प्राकृतिक रहें और मानसिक रूप से आप दुनिया की कैद से, दुनिया के ढर्रों से मुक्त हो जाए। कोई ऐसा पागल हो कि उसके मस्तिष्क को कोई कीड़ा लग गया हो, कि उसके मस्तिष्क पर कोई चोट पड़ गई हो, ऐसे पागल को समाज झेल जाता है। पर ऐसे पागल को समाज बिल्कुल नहीं झेल पाता जिसका मस्तिष्क अब समाज का गुलाम नहीं है। सत्य ये आशीर्वाद देता है, ये नहीं हो जाएगा सत्य के स्पर्श से कि कोई तीसरी आंख आ जाएगी, कि शरीर में कोई अन्य विशेषता फूट पड़ेगी, कि 50 तरह की कोई सिद्धियां आ जाएंगी। दिखने में, चलने फिरने में करीब करीब वैसे ही रहोगे जैसे हो। हाँ, भीतर जो लगातार शूल घुसा हुआ है उससे मुक्त हो जाओगे, बंधन से, भय से मुक्त हो जाओगे। ये होता है सत्य का आशीर्वाद, ये होता है कृष्ण के स्पर्श से। गोपी मुक्त हो गई। मुक्ति के बाद का उसका जो आचरण है वो हमें बड़ा अजीब लगता है। अजीब लगने के दो कारण हैं, दोनों को समझेंगे। पहला कारण तो ये है कि गोपी ने स्वेच्छा से पूर्ण समर्पण तो किया नहीं था, और जब आप स्वेच्छा से, प्रेम से स्वयं पूर्ण समर्पण नहीं करते तो सत्य फिर आपके पास बलात् आता है, क्योंकि और कोई मार्ग तो बचा नहीं। आपकी ही प्रार्थना पर बलात् आ रहा है, पर आ तो बलात् ही रहा है। आपकी ही सहमति से बलात् आ रहा है, पर आ तो बलात् ही रहा है। आप ही कह रहे हैं कि मुझमें इतनी ताकत नहीं कि मैं स्वयं पूरा रास्ता तय कर सकूं, तो जहां तक मैं आऊं ठीक, उसके आगे तुम संभाल लेना। उसके आगे मैं इधर उधर भागना भी चाहूं, भटकना भी चाहूं तो भटकने मत देना, थाम लेना। मैं भागूं भी तो जोर से पकड़ लेना।
बल का प्रयोग कर लिया। जब बल के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है तो भीतर जरा उथल पुथल तो मचती ही है, भीतर जरा रक्तचाप तो होता ही है। वृत्तियां हैं पुरानी जो सहजता से स्वयं जाना नहीं चाहती, उनके साथ जरा जबरदस्ती की गई है, उनके साथ जरा दमन किया गया है, उनको बलात् हटाया गया है। ऐसी अवस्था में आंतरिक व्यवस्था जरा हिल जाती है, डगमगा जाती है। मन पुराने को तो छोड़ देता है, मन पुरानी व्यवस्था को तो छोड़ देता है, परंतु हार्दिक व्यवस्था पर, एक आंतरिक सुव्यवस्था पर अभी पूरी तरह आया नहीं होता है, क्योंकि अभी उसे पूरी तरह से श्रद्धा नहीं होती है। तब जरा अटपटे काम हो जाते हैं। ये फिर हो जाता है कि बच्चे के गले में रस्सी बांध दी और कुएं में डालने की तैयारी हो गई। ये इसलिए हुआ है क्योंकि पहले जो व्यवस्था डर पर चलती थी, और डर पर चलने का जिसे अभ्यास था और डर पर सुचारू रूप से चलती थी, उस व्यवस्था से डर हट गया। उस व्यवस्था का केंद्र था डर, वो हट गया। डर से व्यवस्था थी, डर हट गया, व्यवस्था भी गई। नए केंद्र के प्रति अभी पूरे तरीके से समर्पित हुए नहीं, तो नई व्यवस्था अभी पूरी तरीके से आई नहीं। तो नतीजा ये निकलता है कि पुराने के जाने और नए के आने के बीच में जरा अव्यवस्था का माहौल हो जाता है, उथल पुथल का, केओस का। तो ये तो पहला कारण है जिसके कारण गोपी की अवस्था हमें पागलपन की लगती है। और दूसरा कारण यह है कि वो कोई विशेषतया ऐसी हरकत न भी करे जो विक्षिप्तों की है, तो भी उसे देखने वाले हम तो सामाजिक आंखों से ही देख रहे हैं ना। हमें उसकी साधारण स्वस्थ हरकतें भी पागल सी हरकतें लग सकती हैं। कोई बैठ कर पैसा 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 जपता हो, उसकी सांस सांस में पैसा, पद, प्रतिष्ठा यही आता जाता हो, हमें वो साधारण और सामान्य लगेगा। पर यही कोई मिल जाए जो सांस सांस में कृष्ण कृष्ण राम राम जपता हो, तो हमें वो अजीब लगेगा, क्योंकि देखने वाली हमारी आंखें पैसे को तो सहज और सामान्य मानती हैं, परमात्मा को नहीं। तो पैसे के पीछे भागता हूं, कहेंगे ये ठीक, जैसे सब लोग हैं वैसे ये भी है। कोई परमात्मा के पीछे भागता हूं, कहेंगे पगला गया है। तो ये दो कारण है, कुछ तो वो वास्तव में अव्यवस्थित हो गई है, कुछ तो वास्तव में अकेंद्रित हो गई है, और कुछ हमारी देखने वाली आंखें ऐसी कि जितना वो भीतर से पगलाई नहीं भी है, उतना हमें लग रहा है कि पगलाई है। ये पागलपन नहीं है, ये बेहोशी नहीं है। हम जब ये सब देखें तो इससे हमें पता चलना चाहिए कि होश की हमारी परिभाषा कितनी सीमित है, और यदि उस परिभाषा के अनुसार हम होशमंद हैं तो हम भी कितने सीमित हो गए। अगर एक वृत्त के भीतर चलना ही होश है,
तो फिर तो जो कोई भी उस व्रत को तोड़ेगा, हमें वो बेहोशी लगेगा। अगर वैसा जीवन जीना ही होश है जैसा हम जी रहे हैं, तो फिर तो एक सीमा के आगे जो भी परिवर्तन होगा, हमें वो परिवर्तन नागवार ही रहेगा। यदि होश की हमारी परिभाषा ही यही है कि जैसा मैं हूं उसे कहते हैं होश, तो फिर तो जो हमसे जरा भिन्न होगा वो हमें बड़ा बेहोशी लगेगा। याद रखिएगा कि आपको अगर अपने से भिन्न में श्रद्धा नहीं, आपको अगर अपने से भिन्न का सम्मान नहीं, तो सबसे ज्यादा असम्मान तो फिर आपके मन में सत्य के लिए होगा, क्योंकि वो हमसे पूर्णतया भिन्न है। आज भी आप गोपियों को याद करते हैं, गोपियों की तानेबाज सासों को नहीं। हर गोपी के पीछे कोई सास, कोई ससुर, कोई पति, कोई बच्चा, कोई पड़ोसी रहा होगा जो रोकता होगा, फिक्रे कसता होगा, उन्हें मूर्ख घोषित करता होगा। आप उन्हें नहीं याद कर रहे, क्योंकि वो सारी बातें क्षणिक थी। दीर्घावधि तो सिर्फ उसमें हो सकती है जो समय के साथ नष्ट न होता हो। समाजों के और सासों के ताने समय की पैदाइश है और समय की धारा में साफ हो जाते हैं। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम अमर रहा आता है। इस बेहोशी में कुछ ऐसा है जो होश से ऊपर का है। होश को तो मौत छीन ले जाती है, समय छीन ले जाता है। इस बेहोशी में कुछ ऐसा है जो आपको अमरता के दर्शन करा देता है। तात्कालिक रूप से कुछ कष्ट मिल सकता है, पर तत्काल से आगे भी कुछ होता है। छोटी घबराहटों और असुविधाओं से आगे भी कुछ होता है। उनके आगे कृष्ण है, उनके आगे प्रेम है, उनके आगे अमरता है। दस जने मिल करके एक गोपी को ताने मारते हो, ये 10 जने समय के प्रवाह में बह जाएंगे। गोपी को कभी नष्ट नहीं होना है। जब तक कृष्ण है तब तक गोपियां हैं। डर को, मिट जाने के भाव को, नष्ट हो जाने के ख्याल को हटाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है
कि उससे जुड़ जाओ जो कभी नष्ट होने नहीं वाला। जब तक कृष्ण है तब तक कृष्ण की बंसी है, जब तक कृष्ण की बंसी है तब तक गोपियां हैं। इसी को योग कहते हैं, इसी को जुड़ जाना कहते हैं। अमर से जुड़कर वो भी अमर हो गई। हाँ, दाम जरा चुकाए, बेहोश कहलाई, कभी बावली कहलाई। निश्चित ही कुछ और कष्ट भी झेले होंगे, वर्जनाएं तोड़ी होंगी, प्रतिष्ठा खोई होगी, अन्य तरीके के कई नुकसान भी हो सकता है झेले हैं। वो सारे छोटे मोटे नुकसान झेल करके जो उच्चतम उपलब्धि होती है उन्होंने पा ली। कहानी आपसे कह रही है, होश गंवाइए, और होश से कुछ बहुत ऊंचा है जो उसमें समा जाए। और यदि श्रद्धा न हो तो बुद्धि का ही गणित लगा लीजिए। जो गंवाने के लिए आपको कहा जा रहा है उसकी कीमत ही क्या है, उससे आपको मिल क्या गया है? 2 कौड़ी का है वो। जिसकी कीमत नहीं उसको छोड़ने में संकोच कैसे? बड़े मुनाफे का सौदा है। कुछ ऐसा छोड़ रहे हैं जो यूं ही है, सस्ता, मूल्यहीन, और कुछ ऐसा पा रहे हैं जो बस मस्त कर देता है। हर तरह की पूर्णता से भर देता है। फिर कह रहा हूं, होश को बहुत महत्व मत दीजिएगा। होश को महत्व देने वाला मन भी होश का ही उत्पाद है। हमारा होश, हमारी चेतना जिन ताकतों द्वारा निर्मित है, वो ताकतें बहुत कुछ सिखाती हैं चेतना को। चेतना से कहती हैं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। और ये सारी बातें चेतना को सिखाने के बाद वो आखिरी बात चेतना को सिखाती हैं, और हमेशा ये यकीन रखो कि तुम सही हो, और हमेशा ये यकीन रखो कि तुम्हें जो कुछ बताया गया है वो सही है। ये आखिरी बात बतानी बहुत जरूरी है, अन्यथा पहले की सारी बातों से यकीन उठ सकता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोगों का कभी अपने कारागारों से, अपने बंधनों से कभी यकीन नहीं उठता। ये जो आखिरी बात है, ये दरवाजे पर लगे ताले की तरह है। आप जब भी किसी घर में बहुत कुछ रखने जाएं
तो जो कुछ भी रखने जा रहे हैं वो सारे सामान तो ले ही जाएं, साथ में एक सामान और भी ले जाएं। क्या? एक ताला। अन्यथा आपने जो कुछ उस घर में रखा है वो घर से हट सकता है, विदा हो सकता है। हमारे होश पर भी एक ताला डाल दिया गया है। जिन्होंने हमें चेतना की सारी सामग्री दी है, हमारे मत, हमारे विचार दिए हैं, हमारी धारणाएं दी हैं, उन्होंने ही एक आखिरी धारणा भी दी है कि तुम्हारी सारी धारणाएं सही हैं, क्योंकि वो समाज स्वीकृत है। ये ताला है। ताला तोड़ दीजिए। वास्तव में घर के अंदर जितना माल भरा है वो बाहर फेंकना उतना जरूरी नहीं है, ताले का तोड़ना काफी होगा, फिर तो भीतर का माल स्वतः ही बाहर पहुंच जाएगा, कमरा खाली हो जाएगा। एक बार को इस धारणा से यकीन हटाइए कि आप जैसे जी रहे हैं, जीने का सिर्फ वही एक होशमंद तरीका है। एक बार को इस धारणा को ऊर्जा देना बंद करिए कि आप यदि किसी और तरीके से जीने लगे, किसी और केंद्र से जीने लगे, तो बात बड़ी अटपटी होगी। नहीं, अटपटी नहीं है। बस आप उस बात के जरा अनभ्यस्त होंगे। जिस किसी चीज का आपको अभ्यास नहीं, वो चीज आपके लिए खराब तो नहीं होती। होश, चेतना, सोचने के ढर्रे, ये सब बड़ी बंदिशें हैं। आपका मन सच की ओर जाना चाहे, आजादी की ओर जाना चाहे, उसे आजादी न मिले, ये छोटी त्रासदी है। बड़ी त्रासदी होती है जब मन आजादी की ओर जाना ही नहीं चाहता। जब मन कह देता है कि या तो मैं पहले ही आजाद हूं, या फिर आजादी की कीमत क्या है, मैं जैसा हूं ठीक हूं। मन जिस भी चीज को सही, पक्का, सत्य मानता हो, उसके प्रति जरा संदेह से भर जाइए। सत्य के अन्वेषक के लिए आवश्यक है कि वो अपने ही खिलाफ खड़ा होना सीखे। इसमें मदद करता है कोई कृष्ण जैसा, क्योंकि उसकी मौजूदगी हमें करीब करीब मजबूर कर देती है अपने ही खिलाफ खड़ा होने को। सौभाग्यशाली होंगे आप अगर आपको कोई उपलब्ध हो वैसा। नहीं उपलब्ध है तो भी कोई बात नहीं, जीवन तो आपका है ना। यही आपका प्रथम दायित्व और परम धर्म है। हिम्मत दिखाइए,
अपने आप पर सवाल उठाने की। थोड़ी सख्ताहट होगी, थोड़ी उकताहट होगी, लगेगा क्यों कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, बने बनाए खेल को क्यों बिगाड़ रहे हैं। सब सजा सवरा हुआ है, व्यवस्थित है, हम क्यों तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। पर करिए, जरूरी है। वही हुआ है गोपी के साथ इस कथा में। वो हुआ है क्योंकि गोपी ने वैसा होने दिया। आप भी वैसा होने दीजिए, अनुमति दीजिए। जैसे वो रेडियो सेट हो, वो एक बहुत बड़े क्षेत्र में फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता है। उससे कोई भी संगीत फूट सकता है। AM, FM, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, पूरा का पूरा एक दायरा उपलब्ध है उसे। सौ मेगाहर्ट्ज, 4000 मेगाहर्ट्ज, अनगिनत संभावनाएं। और जैसे रेडियो ने ठान लियो कि उसे तो एक ही फ्रीक्वेंसी से बंधे रहना है, कुछ और उससे फूटता ही ना हो। रेडियो ने अपनी पहचान बांध ली। और उस पर भी त्रासदी ये कि जिस फ्रीक्वेंसी से बंधा हुआ है उस पर कोई संगीत नहीं, सिर्फ शोर है। रेडियो से दिन रात सिर्फ शोर प्रकट हो रहा है और रेडियो को लग रहा है इसी को तो जीवन कहते हैं। वो अपनी दूसरी संभावनाओं को खारिज कर चुका है। वो इस बात को सोच ही नहीं पाता। वो इस संभावना को रख ही नहीं पाता कि शोर के अलावा भी उससे कुछ और प्रकट हो सकता है, कि होने के और जीने के दूसरे तरीके हो सकते हैं, होने और जीने का कोई और मतलब हो सकता है। जरूरी नहीं है कि रोते रहा जाए, जरूरी नहीं है कि शोर में ही जिया जाए, जरूरी नहीं है कि जैसे हो ठीक वैसे ही चलना किस्मत है। तुम्हारे उपकरण से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे रेडियो सेट से बहुत कुछ और है जो उद्भूत हो सकता है, प्रकट हो सकता है, मैनिफेस्ट हो सकता है। तुम्हारे ही रेडियो सेट से यही शरीर रहेगा, यही आंखें, और तुम बिल्कुल कोई और कहानी बयान कर रहे हो, कुछ और ही हो रहा होगा तुम्हारे माध्यम से। ये संभव है।
कि जैसे ये सामने टीवी है, इसमें अभी हिंसा के चित्र आते हों, खून खच्चर है, गाली गलौज है, और उसको ये टीवी कहता हो होश, कि मैं अभी होश में हूं, मैं अभी कुछ दिखा तो रहा हूं, मुझसे कुछ हो तो रहा है, और इसको पता ही ना हो कि इसी उपकरण से कुछ बहुत दूसरा भी फूट सकता है। वो संभावना है। इसने जीवन भर प्रसारित ही द्वेष, ढोंग, मूर्खता करी है। आप कभी कुछ खरीदने इत्यादि जाते होंगे बाजारों में, तो वहां आप देखते हैं कि वहां भी कई दफे स्क्रीन्स लगे रहते हैं, और उनमें सिर्फ विज्ञापन चल रहे होते हैं। वो लगाए ही इसलिए गए होते हैं कि उनमें विज्ञापन ही विज्ञापन चलेंगे, अनवरत। और अक्सर विज्ञापन भी उसमें एक या दो ही होते हैं जो घूम फिर करके चल रहे होते हैं। 4 मिनट का एक विज्ञापन, 3 मिनट का दूसरा, फिर 4 मिनट का पहला, फिर 3 मिनट का दूसरा, और यही लगातार उनमें चला जाए। उस स्क्रीन पर हो सकता है कि वही दोनों विज्ञापन पिछले 3 साल से दिखाए जा रहे हो। उस स्क्रीन ने अपने जीवन में और कुछ किया ही नहीं, बस वही दोनों विज्ञापन बार बार दिखाए। वही उसने पिया है, वही उसने जिया है, वही उसका जीवन है। अब ऐसे में भूल होनी लाजिमी है। स्क्रीन को लग सकता है कि मेरे होने का मतलब ही है कि मुझसे बस यही दोनों चीजें। अब बताइए उस स्क्रीन की संभावना क्या है? उसी स्क्रीन पर नदी नाच सकती है, झरना गा सकता है, ऊंची से ऊंची बात हो सकती है, प्रेम का उत्सव हो सकता है, सत्य की घोषणा हो सकती है। हो सकता है कि नहीं, लेकिन जो अद्यतन स्थिति है उस स्क्रीन की, उसको आप देखें तो उसमें आपको कहीं ऐसी कोई संभावना दिखाई देगी नहीं। स्क्रीन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आने वाले किसी शुभ की ओर इशारा करता हो। उसकी हालत तो बड़े बंधन की है। जैसे एक वृत्ति हो, एक वृत्त हो, उसमें वो गोल 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 घूम रहा है। सुबह होती है, वही विज्ञापन। रात का जब एक समय आ जाता है, वो विज्ञापन बंद, स्क्रीन सो जाती है। सुबह उठती है, पुनः वही विज्ञापन चालू हो जाता है। तो आप स्क्रीन को देखें तो उसमें से तो आप ऐसा कोई भी संकेत नहीं पाएंगे जैसे उसकी दासता मिट सकती हो। ऐसा कोई संकेत स्क्रीन की वर्तमान स्थिति में नहीं है, लेकिन संकेत की आवश्यकता नहीं। दासता मिट सकती है, आप जानते हो कि मिट सकती है। बस कोई चाहिए जो जरा जा करके पीछे से कुछ बदल दे। स्क्रीन है, अचेतन है, कोई और ही होगा जो जाकर के उसका कुछ बदलेगा। आप अचेतन नहीं हो, लेकिन जी आप भी उसी स्क्रीन की तरह रहे हो।
आपके साथ एक संभावना ये है, आपको एक लाभ ये है कि आप पूरे तरीके से किसी और पर निर्भर नहीं हो अपने कल्याण के लिए। आप स्वयं देख सकते हो कि आप स्क्रीन जैसे हो। स्क्रीन कभी देख नहीं पाएगी कि वो स्क्रीन है। आप देख सकते हो कि आपका जीवन वैसा ही है। आप एक ढर्रे में चल रहे हो, उन ढर्रों को आपने अपने व्यक्तित्व का नाम दे दिया है। उन ढर्रों को आप कहते हो ये तो मेरी मर्जी है। उन ढर्रों को आप कहते हो कि मैं तो ऐसा ही हूं। आप वैसे हो नहीं। आप बस वैसा राग अलाप रहे हो। आप वैसे हो नहीं। आप पर बस वैसा रिकॉर्डर चल रहा है। वो सब बदल सकता है। हम्म। सही। बोलिए बोलिए। जैसे स्क्रीन अपने आप में तो बदल नहीं सकती, हमारे पास थोड़ा तो है बदलते हैं, कभी कभी स्क्रीन की तरह चुप बैठ जाते हैं। इसमें कैसे आप ना बदल रहे होते तो ये सवाल क्यों पूछते? ये सवाल आपने नाहक ही थोड़ा ही पूछा है। ये सवाल ही इसीलिए पूछा है ना क्योंकि कोई बदलाव होने को आतुर है। तो बस जिस निर्दोषता से, जिस तन्मयता से ये सवाल पूछा है, उसी निर्दोषता से उस बदलाव को भी होने दीजिए। अभी आप सुनने के प्रति समर्पित हैं। अभी आप वास्तव में जानना चाहती हैं। वास्तव में, वास्तव माने सही, सत्य। जैसे अभी पूछ रहे हैं, समझ लीजिए वैसे ही बदलाव की ओर कदम बढ़ रहा है। तो अभी तो पूछा तो कदम बढ़ गया। आगे अगर ऐसे ही रहे आओगे जैसे अभी हो तो कदम बढ़ते ही जाएंगे। हाँ, अपनी हालत को बदलने दिया, स्वयं को फिसलने दिया, तो बदलाव फिर सवाल तक सीमित रह जाएगा कि सवाल पूछ लिया और उसके आगे कुछ बातों के शेर। यहां पर हम कोई बातचीत विचार विमर्श करने थोड़ी बैठते हैं। यहां कुछ हो रहा है। यहां सुना बोला नहीं जा रहा है। यहां हमारा आपका परिवर्तन हो रहा है।
कायाकल्प है, कायाकल्प से ज्यादा गहरा कुछ है। तो ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण या असली नहीं है कि हम कैसे बदलें, हम सत्य को कैसे पाएं, हम आजादी या प्रेम को कैसे पाएं। वो पाने के लिए ही तो बैठे हो, और कैसे पाए। ये ऐसी सी बात है कि कोई ट्रेन में बैठ करके बंबई की ओर जा रहा हो और अगल बगल वालों से पूछे, भाई बंबई कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचोगे? पहुंच तो जाओगे ही, बस तुम उतर मत जाना। तो यही जवाब है मेरा। जा तो रहे हो जिधर की बात कर रहे हो, जिधर की बात कर रहे हो, जो प्यारा है उधर को ही तो जा रहे हो। ये मत पूछो कि उधर को जाएं कैसे, बस तुम ये देख लो कि कहीं मार्ग में उतर ना जाओ, उतर मत जाना। उतरने के बहुत बहाने मिलेंगे। और हर बहाना असली होता है। किसी बहाने ने कभी कहा है मैं बहाना हूं? कोई क्यों चाहेगा? किसी बहाने ने कभी कहा है मैं बहाना हूं? उतरने के असली कारण मिलते हैं, बहाने नहीं मिलते। उतरने के असली वैध वाजिब कारण मिलते हैं, बहुत बढ़िया वाले कारण मिलेंगे, बस आप उतर जाएंगे। कारण वाजिब है या नहीं ये कभी जांचने मत निकल पड़िएगा, कारण हमेशा वाजिब लगेगा। आप तो बस एक चीज पूछ लीजिएगा, जो भी स्थिति सामने आ रही है, जो भी कारण बन रहा है, क्या वो मुझे गाड़ी से उतार रहा है? अगर उतार रहा है तो गलत है, बस बात खत्म। जो कुछ भी मुझे गाड़ी से उतारे सो गलत। गलत की परिभाषा ही है। गलत क्या? जो मुझे गाड़ी से उतार दे। ये मत पूछिएगा कि गाड़ी से उतरने का फलाना कारण सामने आया है, अब ये कारण सही है गलत, ये नहीं। यदि कारण ये कह रहा है कि गाड़ी से उतर जाओ तो गलत है, बात खत्म। आगे की जांच की जरूरत ही नहीं। आगे की जांच करना अपने ही मानसिक माया व्यूह में फंसना है। ऊंचे से ऊंचा, साफ से साफ, बेहतरीन से बेहतरीन कारण भी यदि आपको तर्कों की गलियों से गुजार करके अंततः वहां ले आए जहां आपको गाड़ी से उतरना पड़ता है, तो आप कहिएगा अच्छा तो इसलिए इतनी बातें बना रहा था, अच्छा तू इसलिए इतने लंबे लंबे तर्क दे रहा था, बड़े बड़े सिद्धांत सुझा रहा था, ताकि तू अंततः मुझसे कह सके कि उतर जाओ। तो जान जाइएगा कि ये जो पूरी तैयारी हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई है ताकि आप उतर सकें। और भूलिएगा नहीं कि बहाना कभी अपने आप को बहाना नहीं कहता। बहाना तो यही कहता है कि मुझे जान है, मुझे न्याय है, मैं वैध हूं, मेरी कद्र करो। बहाने नहीं जांचिएगा, ये जांचिएगा कि बहाना अंततः आपसे
क्या करवा रहा है।